नरसिंहाय नमो नमः। मैं आपके सामने श्री नरसिंह देव को स्मरण करता हुआ एक स्तुति जो प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र दास जी के द्वारा लिखी गई है, एक श्लोक के रूप में 16 श्लोक के रूप में वह मैं बोलने जा रहा हूँ। इस प्रकार है। अशीर्ण भक्ति प्रिय भृत्यनुत्या विदीर्ण दैत्या धीपकीर्णवक्ष्याः त्वमद्भुतस्तम्भ भवो नृसिंहो विदुरैर्मे कलुषप्रसङ्गम् विदुरैर्मे कलुषप्रसङ्गम्। यह श्लोक प्रहलाद का सुमिरण कराता है। फिर नरसिंहावतारी श्रीमन नारायण का याद दिलाता है। जहाँ भक्ति है वहीं मुक्ति है, जहाँ उद्दंडता है वहीं दंड है। उद्दंड राक्षस भी श्रीमन नारायण के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। उद्दंड राक्षस का गर्भ भी खर्ब हो जाता है, चूर चूर हो जाता है श्रीमन नारायण के सामने। एक छोटा सा बेटे को कोई बार बार दुख यातनाओं से भर सकता है, पीड़ित कर सकता है। श्री नरसिंह से मन को हटाकर और कहीं प्रेरित करने के लिए कह सकता है, तब क्या परमेश्वर उसे छोड़ सकते हैं? परमात्मा परमेश्वर भक्त का पुकार सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं। प्रहलाद जैसे भक्ति भाव से प्रार्थना करता है, उनकी बात नरसिंह जी सुनते हैं। नरसिंह अर्थात एक भव्य रूप लेकर आए उनके सामने उन्हें मारने के लिए, क्योंकि वो नर से नहीं मरेगा, सिंह से नहीं मरेगा और किसी से नहीं मरेगा। तो इसलिए वो नरसिंह बन गए। ना वो नर है ना सिंह है। अद्भुत रूप लेकर वो आ गए अपने भक्त को बचाने के लिए। तो इस श्लोक में प्रियदास के रूप में प्रहलाद का वर्णन किया गया है। वह बड़ा प्रिय था भगवान का और आह्लादमय था, दुख नहीं करता था। प्रहलाद विष्णु प्रिय था, भक्ति भाव से भगवान को पुकारता था और ऐसे भक्त को बचाने के लिए नरसिंह कैसे आए, आप सभी को पता है। सिर्फ स्मरणार्थ बताया जा रहा है कि कवि ने नखी विदारणम, नखों से, वो अस्त्र से नहीं मरेगा। तो नख तो अस्त्र नहीं है, नख से उन्हें विदारण किया। नख की सहायता से बड़े बड़े जो कांटिला जैसे को पॉइंटेड नाखून है, उससे उन्हें विदारण किया, वक्ष को विदारण किया, वक्ष स्थल को फाड़ फाड़ किया, चीर फाड़ किया, अलग किया, भिन्न किया और
कहाँ से वो निकले, अद्भुत रूप लेकर कहाँ निकले। स्तंभवासः, इतने बड़े जो खम्भे में रहते हैं, अतः भगवान कहीं भी रह सकते हैं। खम्भे से आ गए, खम्भ का आघात करने पर खम्भ में है भगवान, हाँ है भगवान दिखाओ, और खम्भ से आ गए, खम्भ को काटने पर खम्भ से ही भगवान का आविर्भाव हो गया। ऐसा भगवान हम सभी का दुखों का दूर करे। सिर्फ प्रहलाद को दया नहीं दिखलाई, सभी भक्तों को भी उसने दया दिखलाई। इसलिए यहाँ स्मरणार्थ एक श्लोक हमारे सामने आ जाता है, जो महान कवि, कविवर, मूर्धन्य कवि, उत्कृष्ट कवि, हमारे उड़ीसा के गर्व गौरव, उत्कल के गर्व गौरव कवि जयदेव स्मरणीय है, जिसने भी गाया है। यही भाव इसमें है, उसमें वही भाव है। कवि का भाव तो समान होता है, व्यक्ति अलग अलग होता है, लेकिन भाव समान है। ऐसा ही तव कर कमल बरे नखद्भूत श्रृंगम दलित हिरण्यक शिपुतनुभृंगम दलित हिरण्यक शिपुतनुभृंगम केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। कैसे हिरण्यकशिपु का वध हुआ था, अपने नाखों से कैसे श्री विष्णु ने उन्हें नरहरि रूप का धारण करता हुआ विनाश किया, वह बात यहाँ प्रकटित है। बहु सुंदर भाव से कवि ने अपने भाव को पेश किया है। हमारे अन्य लोगों को समझाने के लिए भी उन्होंने उत्कल भाषा का भी प्रयोग कर श्रेष्ठता दिखलाई है, जिसके पीछे महान पितृदेव प्रोफेसर सदाशिव प्रहराज जो ज्ञान का भंडार है वह भी विद्यमान है। वह बहुत स्मरणीय है। सभी पढ़े, ज्ञान का आहरण करें और मोक्ष के ओर बढ़े। नमो नमः।